Politics is not everything. Politics should not be everything. Commitment to community, commitment to your people, commitment to a better tomorrow is more important. And if you want a better tomorrow, don't play politics with your people. Don't play politics with your dobha. It will only make you weak. Strong countries, strong nations never fight with each other. That's why they can rule others. People who fight with each other always get ruled by somebody else. India, when it was united, ruled like a king. When Tripura was united, we ruled the lands far and across. But the day we became divided, somebody else ruled us. Today, we have to be united. I know it is difficult. Difficult लगता है, मैं जानता हूं. लेकिन चारा क्या है आपके पास? या फिर आज अपना दिल में पत्थर लगाकर एक हो जाओ, या फिर अगर आज गिव अप कर दोगे तो 2-3 साल बाद क्या मिलेगा आपको? कुछ नहीं मिलेगा. हम लोग और भी पीछे चले जाएंगे. इतना आगे आए हैं, किनारा सामने है. बहुत लोग तोड़ने की कोशिश करते हैं, बहुत लोग कमजोर करने की कोशिश करते हैं. आप मुझे ही देख लीजिए. मैंने उस दिन अपना फोटो देखा और आज देख रहा हूं. पिछले 6-7 साल में शायद मेरा 20 साल का उम्र बढ़ गया होगा. लेकिन ये अगर मैं अभी गिव अप कर दूं तो क्या मिलेगा? मुझे तो कुछ नहीं चाहिए. भगवान ने सब चीज दिया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको भी कुछ मिले. एंड आई रियली वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड. अभी दिवाली आएगा. दिवाली में द गुड विन्स ओवर इविल. बुराई हारता है और अच्छाई जीतती है. लेकिन अपने अंदर जो जीत और बुराई है ना, वो अपने दिल के अंदर ही है. किसी और को दोष मत दो. और हमारे बहुत लीडर्स हैं, मैंने नोटिस किया है. आपको बनाया है मैंने, आप लोग बात नहीं सुन रहे हैं. अगर आप लोग बात नहीं सुनेंगे तो मेरे पास जो असली ओरिजिनल वॉरियर्स थे, जो मेरे संग एनजीओ से तिपरा मोथा में आए, वो टाइम भी उनके पास कुछ नहीं था, आज भी उनके पास कुछ नहीं है. लेकिन मैं जानता हूं कि वो लोग रियल वॉरियर्स थे. तो एक बात आप समझ लीजिए, मैं भी देख रहा हूं कौन काम कर रहा है और कौन लीडरबाजी कर रहा है. तो पब्लिक ने मुझे बनाया, मैं पब्लिक को कुछ देना चाहता हूं, और मैं जानता हूं कौन जेन्युइन है और कौन थोड़ा सा हिल रहा है इधर से उधर. अगर आपको लगता है कि बुबागरा को बात नहीं मानकर, बात नहीं सुनकर पब्लिक आपको याद रखेगी, प्यार करेगी, बहुत गलत बात है. ऐसा नहीं होगा. यू आर हियर टू फाइट फॉर योर पीपल, fight for your rights, fight for a better tomorrow. So don't give up and keep on trying to improving yourself every day. Last में मैं सबको एक ही बात बोलना चाहता हूं. हमने अलायंस किया है अकॉर्ड के लिए. हमने अलायंस 2 लोगों को मंत्री बनाने के लिए नहीं किया. हमने अलायंस किया क्योंकि एडीसी में फंडिंग आए और हम लोग अपने लोगों को हेल्प कर सके. लेकिन सिर्फ ईएम्स को गाड़ी में इधर से उधर घूमने के लिए नहीं. हमने मोथा बनाया सब वॉरियर्स को ऊपर से लेकर नीचे तक ग्राउंड में काम करने के लिए. लेकिन मैं कभी कभी सुनता हूं कि कुछ ईएम्स कहते हैं कि मैं ये पोस्ट में नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं बहुत सीनियर हूं. कोई एमडीसी कहता है कि ये मेरा जगह नहीं, मैं और सीनियर हूं. कोई एमएलए कुछ और कहता है, कोई कुछ और कहता है. मेरे दोस्त, ये एटीट्यूड आप रखोगे ना तो ना रहेगा आपका ईएमशिप, ना रहेगा आपका एमडीसी, क्योंकि बुबागरा भी देख रहा है और आपको सेकंड चांस नहीं देगा. आपको अगर किसी का दिल जीतना है ना, तो अगरतला में बैठे हुए पुलिस कांस्टेबल या ऑफिसर का दिल नहीं जीतना है आपको. अगर आपका दिल जीतना है तो अपने गांव में एक गरीब माँ, एक गरीब परिवार का दिल जीतिए. ये जो गाड़ी आपको मिलता है, जो कॉन्वॉय आपको मिलता है,
जो लोग सैल्यूट करते हैं ना आपको, जिस दिन आपको टिकट नहीं मिलेगा, जिस दिन आप हार जाओगे ना, 2 मिनट में ये सैल्यूट भी बंद हो जाएगा, गाड़ी भी बंद हो जाएगा। तब आपको मालूम पड़ेगा कि आपके टाइम पावर था, दायित्व था, आपने उसका सही इस्तेमाल किया कि नहीं। अहंकार ही आपको डुबाएगा और प्यार ही आपको जिताएगा। चॉइस आपका है। लेकिन मैं अपने लोगों को प्यार करते रहूंगा। मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ जिंदगी भर उनको सपोर्ट करते रहूंगा। और मैं एक कमिटमेंट देना चाहता हूं कि मैं अपने लोगों के साथ पॉलिटिक्स नहीं करना चाहता हूं। वीसी इलेक्शन हो, कोई भी इलेक्शन हो, मैं तो चाहता हूं कि आईपीएफटी और तीपरामाथा एक होकर ही फाइट करें। अलग अलग पार्टी रहे लेकिन एक होकर ही फाइट करें। बहुत लीडर को खुद का स्वार्थ के लिए वो कहेंगे नहीं, हमें अलग फाइट करना चाहिए, लेकिन मैं जानता हूं पब्लिक चाहती है कि हम सब एक हो जाएं, क्योंकि पब्लिक कभी कभी लीडर से ज्यादा समझदार होती है, क्योंकि पब्लिक पूरा समाज के बारे में सोच रहा है और लीडर सिर्फ अपना एरिया या अपना परिवार के बारे। अगर लीडर ऐसा सोचेगा तो वो लीडर डूब जाएगा। दैट्स व्हाई आई एम अगेन रिक्वेस्टिंग एवरीवन, थिंक अबाउट थानसा, थिंक अबाउट पीपल। मेरा जो दिल्ली में मीटिंग है उसमें मैंने 25 सीट्स मांगा है आउट ऑफ 60 इन द असेंबली। मैंने डायरेक्ट फंडिंग मांगा है, मैंने लैंड राइट्स मांगा है, मैंने 8 शेड्यूल में कोकबोरोक, अदर तिप्रासा नेटिव लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग डायलेक्ट्स लाइक काउब्रू, यू हैव हालाम लैंग्वेज, यू हैव रंगलोंग, दारलोंग, उनको भी मैंने कहा है कि 8 शेड्यूल में लाने के लिए। और हमारा ऑप्शन है कि हमारा कॉलोमा रोमन स्क्रिप्ट में होना चाहिए, ये हमने पॉइंट रखा है। हमने कहा है कि हमारे जो पट्टा देने का अधिकार, लैंड राइट्स का अधिकार, ये सब हमारे एडीसी के पास होना चाहिए, क्योंकि आज भी तिप्रासा अपने गांव में रहकर अपना जमीन का मालिक नहीं है। हमने मणिपुरी के लिए भी एक एक्स्ट्रा सीट असेंबली में डिमांड किया है, क्योंकि मैं चाहता हूं और मैं जानता हूं कि मणिपुरी भी हमारा सोसाइटी का है, तो उनको भी मिलना चाहिए। चाय बागान के लिए एक डेवलपमेंट बोर्ड के बारे में मैंने डिमांड किया है। मैंने कहा है कि हमारा जो फंडिंग है आज के दिन, वो स्टेट के थ्रू नहीं, सेंटर के थ्रू होना चाहिए, एक मैकेनिज्म होना चाहिए। 125th अमेंडमेंट को पार्लियामेंट में पास होना ही पड़ेगा, उससे हमें फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मिलेगा। मैंने सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी डिमांड किया है, मैंने एम्स लाइक हॉस्पिटल डिमांड किया है, मैंने बहुत चीज डिमांड किया है और मैं चाहता हूं कि ये सब चीज इंप्लीमेंट हो। अगर ये सब चीज इंप्लीमेंट होगा तो मुझे क्या मिलेगा? मैं तो उस सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ूंगा, मैं तो उस एम्स हॉस्पिटल में नहीं जाऊंगा। जब लैंड राइट्स मिलेगा, पहले से भगवान ने मुझे बहुत लैंड दिया, मुझे तो और लैंड नहीं चाहिए। अगर सेंटर से फंडिंग आया, मेरे पास तो खुद का बिजनेस है, मुझे तो सेंटर का फंड का दरकार भी नहीं है। मैं चाहता हूं कि ये सब चीज हमारे लोगों के पास जाए, तभी हमारे दोस्त लोगों को लगेगा 75 साल बाद कि हाँ, हम आज इंडिया का एक हिस्सा है और त्रिपुरा एक अच्छे रास्ते में डेवलप हो रहा है। ये आपके माँ बाप लोग शायद नहीं जानेंगे, जो आपके दादू है वो नहीं समझ पाएंगे। उनको लगता है कि अभी हमें क्या मिल रहा है, वही इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपका दादू, आपका माँ बाप, उनका तो समय गया, वो तो 55 के हो गए, 60 के हो गए, 70 के हो गए। स्ट्रगल किसको करना है? अगर आज ये सक्सेसफुल नहीं हुआ तो नुकसान किसका होगा? हमारे आज जो 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल के जो यूथ है, 35 ईयर ओल्ड यूथ, 15 ईयर ओल्ड यंगस्टर्स, 20, 25 कॉलेज गोइंग, स्कूल गोइंग, ये आपका भलाई के लिए। तो मुझे तो आपके बारे सोचना है, जिसका जिंदगी आगे है, ना कि उनके बारे जिन्होंने हमेशा उनके दिल में था कि अब और कुछ नहीं होगा, छोड़ दो, कॉम्प्रोमाइज कर दो। ये मैं आज आपको एक मैसेज दे रहा हूं। आने वाले दिन में, अभी दिवाली है, दिवाली के बाद और फेस्टिविटीज होगा, उसके बाद त्रिंग होगा, उसके बाद क्रिसमस होगा, न्यू ईयर्स होगा। हम 2025 पॉजिटिव होकर भी चल सकते हैं, या फिर ये आने वाला साल नेगेटिव बनकर एक दूसरे को मार धोर के, काट के, गाली देकर हम एक सबको डुबाकर बर्बाद भी कर सकते हैं। चॉइस आपके पास है। आसान है किसी को गाली देना, आसान है किसी को धुतकारना, मुश्किल रास्ता है एक दूसरे को प्यार करना। और मुझे जो भी करना है वो मैं करूंगा। मैं मोहब्बत को फैलाऊंगा, सबको
आदर करूंगा और जो मुझे ठीक लगता है, मेरे लोगों के लिए ठीक लगता है, मैं वो करूंगा। बेलाइनो हम बाय। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।